बेटे सबको अच्छे लगते हैं, अच्छा फल होता है और ऐसा फल होता है जिस पे आपका फ्यूचर भी इन्हिसार करता है। ये आपका सदका जारिया भी होता है और ये आपकी इज़्ज़त और वक़ार का बायस भी होता है। माँ को बतौर ख़ास कुछ चीज़ों पे इसलिए मैं मतवज्जो करता हूँ कि जो मेरे पास सिर्फ बच्चों की भी शिकायत आती है। आप सोचिए कि अगर आपका बेटा बड़ा हो गया और आपने बीच में उसकी बाज़ आदतों को स्नब नहीं किया, रोका नहीं, उसकी इस्लाह नहीं की, तो फिर बीवियाँ बताती हैं कि मेरा मियाँ सीढ़ियों पे खड़ा होता है, मेरा मियाँ किसी दरवाज़े के पीछे खड़ा होता है और काम करने वाली मेड को देखता है, या वो पोछा लगाते हुए या वो उसको काम करते हुए। ये जो देखना है ये बदनिगाही नहीं है, बदनज़री नहीं है, ये तो खालिस गुनाह के अंदर कूद पड़ने वाली बात है। यानी एक होता कि आपने इत्तेफाक से आपकी निगाह पड़ गई और वो बुरी नहीं थी, इट वॉज ए सिंपल, आपने ऐसे देखा और आपकी निगाह पड़ गई। पर जब आप प्लान करके सीढ़ी पे खड़े होते हैं, प्लान करके दरवाजे के पीछे खड़े होते हैं, तो इसका मतलब है आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत, आपका इरादा उसको देखने का, बाद में उसको छूने का। इस वक्त हर दूसरे तीसरे घर में जो शिकायत हो रही है कि मेड के साथ ताल्लुकात बन जाते हैं, दे आर ईज़िली अवेलेबल, उनके लिए गुनाह स्वाब का कोई मसला ही नहीं है। उनकी ज़िंदगी में ईमान और अखलाक या अल्लाह पे फेथ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे अमल, ये इशू ही नहीं है उनकी ज़िंदगी में, ये है ही नहीं है। सो उन्हें अगर कोई तवज्जो मिल जाए, उन्हें कोई कीमत मिल जाए, उन्हें पैसे मिल जाए, तो वो दूसरे के लिए अवेलेबल होती हैं। आपका अखलाक, आपका किरदार, आपका ईमान, तीनों तहस नहस हो जाएंगे। सो इस बात को जब घर में काम करने वाले मैयाँ काम कर रहे हों तो अपने मेल बच्चों को उस जगह नहीं होना चाहिए। उनको अगर वो हों तो उनको मना कीजिए और इसका बतौर ख़ास ख्याल रखिए।